अभी जो है हम लोग मैट्रिक्स के अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो अवयव को जो है इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव रहता है क्या है। तो हम लोग एक सिंपल में जाने कि जब संख्याओं को जो है हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में, रेक्टेंगुलर एरो के फॉर्म के रूप में अगर सजाते हैं किसी भी संख्या को, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी संख्या है और उस संख्या को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उन संख्याओं को रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा देंगे तो वो हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स को जो है हम लोग जो भी संख्या होते हैं उसको बिग ब्रैकेट के या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आए मैट्रिक्स के बारे में समझें। तो ये मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले हमने 3 व्यक्ति का नाम रखा, जैसे रोहन, रमन है, मोहन है, सोहन है। इनको जो है घर से जो है रमन को जो है 150 रुपया मिला हुआ है, मोहन को जो है 200 रुपया मिला है और सोहन को जो है 100 रुपया मिला हुआ है, मान कर चला जाए। और ये जो है रुपया खर्च किया हुआ है, 80 रुपया बचा हुआ है। मोहन जो है 200 रुपया लिया हुआ है और 100 रुपया खर्च किया है, 100 रुपया बचा हुआ है। सोहन जो है 100 रुपया लिया हुआ है, 70 रुपया खर्च किया है, 30 रुपया बचा हुआ है। हमने क्या किया कि इसको जैसे जो रमन, मोहन और सोहन 3 स्टूडेंट हैं, इनको जो घर से मिला हुआ है इसको संख्याओं को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाया, ठीक है। और इसको हम लोग ने क्या किया, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये मैट्रिक्स का है। उसी तरह से हमने क्या किया, जो मिला हुआ और जो खर्च किया हुआ है उस नंबर को, उस संख्याओं को जब एक बिग ब्रैकेट के अंदर के रूप में सजा दिया तो ये भी एक मैट्रिक्स का है। तीसरा नंबर क्या है कि जब हमने क्या किया कि जब जो मिला हुआ वो, जो खर्च और जो बचा हुआ, तीनों को लेकर जब हमने सजा दिया तो ये जो है हमारा ये भी एक जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो है हम लोग इस तरह के जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में इसको बोल सकते हैं। तो अभी क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी संख्या होती है और उन संख्याओं को जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में सजा दें, उन संख्याओं को रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में सजा देंगे, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हमने देखा कि ये जो पैसा मिला हुआ है, जो रुपया मिला हुआ है, तो हम लोग ने किसके फॉर्म में सजा दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में सजा दिया, तो ये क्या कहला है, मैट्रिक्स कहला है। इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं इसको, अगर ये जो लाइन वर्टिकल जो लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं। तो इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें 1 कॉलम है। इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें ये कॉलम, इसमें भी कॉलम जो होगा इसमें 2 कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये 1 कॉलम 2 हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ। तो इसको हम लोग C1 के द्वारा, इसको जो है C2 के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें जाए तो इसमें वर्टिकल लाइन, जैसे ये जो सीधा जो लाइन होता है ना, इस तरह से ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन को जो है हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का C1 होगा, ये जो हमारा होगा ये C2 होगा और ये जो हमारा जो होगा ये C3 होगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को भी देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ना, इसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। इसका भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी रो हो जाएगा। इसका भी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको भी हम लोग रो बोल सकते हैं। इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, इसको भी हम लोग रो बोल सकते हैं। इसी तरह से ये सेकंड मैट्रिक्स में भी आएंगे। तो सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट हो, यानी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में आएंगे तो ये देखो फर्स्ट रो को R1 से, फर्स्ट रो को किससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, R1 से। सेकेंड रो को R2 से,
हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो और 1 कॉलम होगा। इस मैट्रिक्स में आप लोग आते हैं तो 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में आएंगे तो 3 रो और 3 कॉलम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि 3 एलिमेंट हैं, 150, 200 और 100। तो ये मैट्रिक्स में जो हम लोग को कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो गए? कितना एलिमेंट हो गया जी? तो 6 एलिमेंट हो गया। यानी जो भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम लोग को संख्याएं पाई जाती है, जो भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर को वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। यानी ये जो है ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट 150, 200, 100 है। इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा 150, 70, 200, 100, 100, 70। अब इसमें कहा जाए कि इसे जैसे मान लेते हैं कोई कहे कि R1 का मेंबर कौन कौन है, तो इसमें R1 का मेंबर 150, 70, R2 का मेंबर कौन है 200, 100, R3 का मेंबर कौन है 100, 70। उसी तरह से C1 का एलिमेंट यानी कॉलम नंबर फर्स्ट का जो एलिमेंट होगा 150, 200, 100 हो जाएगा। उसी तरह से C2 यानी कॉलम 2 का जो है एलिमेंट कौन होगा 70 होगा, 100 होगा, 70 होगा। उसी तरह से इस मैट्रिक्स में भी आएंगे तो इसमें हम लोग को कितने रो है? कितने रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो होगा, ये हमारा सेकेंड रो होगा, ये हमारा थर्ड रो होगा। उसी तरह से ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा। इस तरह से अगर कोई पूछे कि हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन कौन है, तो 150, 70, 80। सेकेंड रो का एलिमेंट कौन कौन है? 200, 100, 100 है। थर्ड रो का एलिमेंट कौन है? 100 है, 70 है, 30 है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 150, 200, 100 है। उसी तरह से हमारा अगर पूछा जाए सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन कौन है? 70 है, 100 है, 70 है। और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 80, 100, 30 है। इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होते हैं, अगर हम मैट्रिक्स जो देखते हैं कि जो संख्या होती है, उन संख्याओं को जब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के रूप में सजाते हैं, ऑर्डर के रूप में सजाते हैं, तो उसी को जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो संख्या होती है वो मैट्रिक्स का जो है एलिमेंट कहलाता है। अब जो है मैट्रिक्स को जो है हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे उसको सूचित किया जाता है? तो मैट्रिक्स को जो है इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए जो है अंग्रेजी लेटर का, अंग्रेजी जो भी लेटर है यानी उसके जो है कैपिटल लेटर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जैसा हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स है से डिनोट कर सकते हैं, इसको B द्वारा डिनोट कर सकते हैं, इसको C द्वारा। यानी जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उन मैट्रिक्स को जो है, उन अवयव को जो है अंग्रेजी अक्षर के जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जो भी हम लोग के मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यानी उसको इंडिकेट, और यहाँ पे केवल 15 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से B एक मैट्रिक्स है, 2, 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से C एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 5, 3, 1, 7 लिखा हुआ है। उसी तरह से D एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 8 लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, इसका कोटि क्या होता है, इसका माप क्या होता है, यानी जो अवयव है उसकी माप क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में जो है 15 जो है इस मैट्रिक्स का अवयव है। इसमें एक रो और एक कॉलम है, इसमें एक रो और एक कॉलम है। तो इसको इस मैट्रिक्स का जो कोटि होगा, जो ऑर्डर होगा, ये 1 by 1 हो जाएगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह से इसमें देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं जी? 2 है, और वर्टिकल लाइन कितना है? 1 है।
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है यानी रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 1 है। तो जो भी हम लोग को कोटि लिखना होता है ना तो पहले जो है वो लिखते हैं यानी 2 और उसके बाद कॉलम यानी 2/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 2/1 होगा। इसी तरह से इसमें भी हम लोग देख रहे हैं रो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसी तरह से इसमें आता है, इसमें जो है मैट्रिक्स का जो रो है वो नंबर ऑफ रो जो है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो इसको 2/3 कर सकते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। ये इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/1 है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर जो होगा वो 2/2 है इसलिए कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2/3 है क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब इसमें जो है कोई ये तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्डर जो लिखना होता है उसका माप लिखना होता है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज हम लोग आया, अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको लिख रहे हैं और उसको लिखने के लिए एलिमेंट को भी अगर हम लोग को इंडिकेट करना हो तो जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जितने भी हम लोग को जैसे देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का जो एलिमेंट को इंडिकेट करना होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे इस एलिमेंट को बताना है तो ये एलिमेंट जो होगा इसमें हम लोग को A11 में आ जाएगा यानी A11 बराबर 15 यानी इसका जो एलिमेंट है जो A11 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें देखो अगर यहाँ पे देखना है ये 2 जो है हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको अगर हम लोग को दिखाना है इस 2 एलिमेंट को इंडिकेट करना है कि वो 2 एलिमेंट क्या है तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है तो दूसरा रो ये 2 1 हो जाएगा। इसको 2 1 A21 पढ़ते हैं A21 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसमें आएंगे ये 5 है तो 5 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो A11 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 1 ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है तो यानी A12 यानी कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे जो है हम लोग 3 जो है ये दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है यानी ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है यानी हम लोग को ये जो एलिमेंट आ रहा है 2 1 हो जाएगा। 2 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से 7 है तो 7 जो हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा रो यानी ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है यानी A22 इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स डी में भी एलिमेंट को हम लोग को इंडिकेट करना हो तो हम लोग देख रहे हैं 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11 बराबर 1 हो जाएगा। ये 3 जो है पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है तो A12 इज इक्वल 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है तो A13 इज इक्वल 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये 7 जो है दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो A21 इज इक्वल 7। इसी तरह से 9 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है यानी A22 इज इक्वल 9 हो जाएगा। इसी तरह से 8 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में
जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को अगर हम लोग को दिखाना हो, उसको बताना हो कि कौन एलिमेंट कहाँ पे है, तो उसको जो है हम लोग ऐसे बता सकते। m रो और n कॉलम्स है, a matrix having m रो and n columns, a matrix having m रो and n columns is said to be a order of matrix m by n। यानी कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो कोटि कहलाता है वो m by n कहलाता है। कोई मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, ये कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट जो है i a i z है, यानी ये i जो है i रो है और z कॉलम्स है। और इस मैट्रिक्स में जो है हम लोग को नंबर ऑफ रो क्या है m है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है। तो उस मैट्रिक्स का जो हम लोग का जो ऑर्डर होगा वो m by n होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा m by n कहते हैं, इसको m by n कहते हैं। यानी इसमें जो है नंबर ऑफ रो n और नंबर ऑफ कॉलम n है, नंबर ऑफ रो n है और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n होगा। यदि मान लेते हैं कोई ये, अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पे हम लोग को ये i जो है रो है और j क्या है कॉलम्स है, यहाँ पे n जो है रो है, n क्या है कॉलम्स है। यानी ये जो है i का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, और j 1 के बराबर और 1 से बड़ा i का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा और n के बराबर और n से छोटा होगा। i का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा और n के बराबर और n से छोटा होगा n। अब देखिए j का वैल्यू क्या होगा, तो j का भी वैल्यू क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, यानी कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम जरूर होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि j का जो वैल्यू होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस देन j लेस देन इक्वल क्या होगा n, यानी j का जो मान होगा वो 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा और n के बराबर और n से छोटा होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए ये 1 है, i का जो वैल्यू क्या है 1 है, तो चूंकि ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा यहाँ पे पहला एलिमेंट जो होगा पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो i जो है और j क्या है कॉलम से, तो a 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे ये फर्स्ट रो में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो लिखेंगे तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो लिखेंगे वो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कहलाता है, यानी a1, यानी पहला जो i जो है रो है, तो 1 तो अच्छे से नहीं क्योंकि फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या है सेकेंड है, a1। फिर यहाँ पे a1 3 होगा क्योंकि तीसरा कॉलम में जा रहा है। उसी तरह से हम किस कॉलम में है, चूंकि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये j कॉलम में पहुंच गए हैं a1 से, इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये कहाँ कॉलम तक चले जाएंगे a1 n कॉलम में चले जाएंगे। उसी तरह से अब ये सेकेंड रो के एलिमेंट लिखना है a2 1, ये पहला कॉलम है, सेकेंड रो का एलिमेंट लिख रहे हैं, तो ये दूसरा कॉलम का दूसरा रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट है a2 2। उसी तरह से यहाँ पे a2 3 हो जाएगा क्योंकि तीसरा कॉलम का एलिमेंट है और दूसरा रो है। उसी तरह से जाएंगे तो a2j हो जाएगा डॉट 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 a2n हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे
अगर ये मान लेते हैं तीसरा रो में चले जाते हैं तो A3 1 होता है, A3 2 हो जाएगा, A3 3 हो जाएगा, डॉट डॉट A3 J हो जाएगा, डॉट 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 A3 N हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है ना, ये नंबर ऑफ रो पढ़ रहा है, नंबर ऑफ रो हमारा पढ़ रहा है। तो ए रो ये है I 1 हो जाएगा, A I 2 हो जाएगा, A I 3 हो जाएगा। उसी तरह से बीच में डॉट डॉट A I J हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 A I N हो जाएगा। और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं डॉट डॉट में। अब हम लोग किस रो में आ गए? M रो में आ गए, M रो में आ गए यहाँ पे। तो A M1 हो जाएगा, A M2 हो जाएगा, A M3 हो जाएगा, डॉट 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 A M J डॉट 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 A M N। इसी मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को जो है व्यापक फॉर्म की संख्या, नंबर ऑफ रो की संख्या अगर मान लेते हैं कितना है 3, और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो है मान लेते हैं 4 है। तो उस मैट्रिक्स का जो हम लोग का ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ रो अगर हम लोग जान ले कि नंबर ऑफ रो अगर 5 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है अगर 6 है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऑर्डर जो है 5/6 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स में जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम लोग स्तंभ अभी भी हिंदी में बोल सकते हैं। यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स को जो है हम लोग हिंदी में स्तंभ अभी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स को जो है, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी n/1 इसको लिख सकते हैं, या m/1 भी लिख सकते हैं, या n/1 भी लिख सकते हैं। यानी इसको m/1 कहा है। यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 1 होगा उसको जो है कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे A बराबर यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, 1 2 3। लेकिन इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये 3/1 होगा, क्योंकि कॉलम की संख्या 1 है। तो इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। उसी तरह से यानी B बराबर अगर कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, केवल 7 लिख दिया, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। तो इसको भी हम लोग कौन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। C बराबर अगर यहाँ पे 0 1 3 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या है, 1 है, तो 4/1। तो इसको भी हम लोग
कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। दूसरा जो है हम लोग का रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना वो 1/n होता है। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 1/n होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या जो है कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। if it has only one row is called रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/n होगा, यानी रो की संख्या एक ही होना चाहिए। जैसे हम लोग x बराबर कोई मैट्रिक्स दिए, यहाँ पे 2 3 दे दिए, तो ये नंबर ऑफ रो की संख्या क्या है? 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या है? 3 है, 2 है, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से y एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो क्या है? 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है, यानी ये 1/3 ऑर्डर हो जाएगा, यानी y मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/3 हो जाएगा। फिर z इज इक्वल, हम लोग कोई मैट्रिक्स लिखा है 1 2 0 7, ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रो जो देख रहे हैं वो 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो यानी 1/4। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? रो मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है तो द नंबर ऑफ कॉलम्स या द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स दे देते हैं। जैसे कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स AIJ, इसका जो है ऑर्डर m/n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स उस कंडीशन में होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स उस कंडीशन में होगा जब m बराबर n होगा। जब m बराबर n हो जाएगा तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो है नंबर ऑफ रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायर इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे केवल 17, तो ये 1/1 है, इसका जो हम लोग का ऑर्डर है वो 1/1 है, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसी तरह से हम लोग B एक मैट्रिक्स देते हैं, तो B अगर एक मैट्रिक्स देंगे तो B मैट्रिक्स जो होगा यहाँ पे हम लोग को 7 2 9 8, ठीक है। तो इसमें 2/2 यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। उसी तरह से C एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे -1 0 3 5 -1 2 7 9 8, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ जो हम लोग रो देख रहे हैं वो नंबर ऑफ रो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी 3 है, तो इसको 3/3 हम लोग बोल सकते हैं। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये 3/3 होगा। अब देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दे दिया है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1/1 है, तो 1/1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 17, एक ही एलिमेंट है।
यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 हो गया। इसमें एलिमेंट कितने हो गए 4। मैट्रिक्स सी में जो है हम लोग को एलिमेंट माइनस मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो 3×3 है, तो 3 3 का 9, इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो देखो -1 0 3 5 -1 2 7 9 8, इसका क्या पता करना है। जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स जो है ना, अगर A बराबर Aij है, अगर वो m/n है, तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो m बराबर n होगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट कौन होंगे? डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट्स तो इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे A11 होगा, A22 हो जाएगा, A33 होगा, A44 हो जाएगा, इसी तरह से ANN हो जाता है। ये जो है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा A11 A22 A33 A44 ऐसे होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें तो ये A11 है, ये A212 है, A21 है, A22 है, तो A11 और A22 जो है ना ये डायगोनल एलिमेंट्स का है। इसी तरह से देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी A11 A22 और A33 ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स का जो है डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। देखो अब हम लोग तीसरे नंबर, अब जो है हम लोग तीसरा नंबर जो है चौथा नंबर जो है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जो हिंदी में जो है हम लोग विकर्ण अवयव बोलते हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बाकी सभी एलिमेंट जो हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको जो है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे A बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, 3 हुआ 0 हुआ 0 हुआ 9, तो इसका डायगोनल का एलिमेंट 3 9 है, बाकी इसका जो एलिमेंट हो गया 0 0 हो गया, तो इसको जो है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। फिर B बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, तो B बराबर कोई मैट्रिक्स लिया वो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जैसे 3 हो गया 0 हुआ 0 हुआ 0 हुआ 7 हुआ 0 हुआ 0 0 8, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा 3×3 होगा। ये जो है 2×2 है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी और एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो जितना एलिमेंट हो जाए वो सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स if it all non-diagonal elements are zero is called a diagonal matrix। ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जो है 5 नंबर में हम लोग आते हैं वो जो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को जो हिंदी में जो है अदिश अवयवी कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। जैसे हमारे पास A बराबर कोई मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे हो गया 3 0 0 3, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। फिर जो है
बी बराबर हमारा हो गया 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से हम लोग एक और भी दे सकते हैं, सी बराबर यहाँ पे -5 0 0 0 -5 0 0 -0 और -5। तो इसको भी हम लोग कौन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे? स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो वो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट जो है हम लोग को क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में तत्समक अवयव भी कहा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन ये भी जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और डायगोनल के सभी एलिमेंट जो है हम लोग को 1 मिलना चाहिए, इक्वल नहीं मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है इंडिकेट जो है वो हम लोग IN द्वारा इंडिकेट करते हैं। n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर होता है और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जाता है। जैसे देखो I2 अगर लेते हैं, I2 का मतलब यह है कि नंबर ऑफ 2 ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है? 2 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब ये है कि 2 रो और 2 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे जो होगा 1 0 0 1। उसी तरह से I3 लिए नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ये 3 है, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कहीं कहीं में सिंपल में जो है इसको I द्वारा भी इंडिकेट किया जा सकता है कि I का तो I लिख दिया गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन I2 I3 लिखने का मतलब ये हो गया ये 2 रो ये 2 रो और 2 कॉलम्स हो गया। I3 का मतलब ये है 3 रो और 3 कॉलम्स हो जाती है। अब इसमें देखो कि जो ध्यान देते AI से, तो इसमें हम लोग का 2 कंडीशन होता है, यानी A11 1 होगा, A12 0 होगा, A21 0 होगा, A22 1 होगा। यानी डायगोनल का एलिमेंट जो है वो 1 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि I और J बराबर नहीं होगा, यानी रो और कॉलम बराबर में नहीं आएंगे। जैसे 1 1 एक रो एक कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखो A12 पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो रहा है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये 1 कब आएगा? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे 1 कब आएगा? जैसे यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे भी 1, तो 1 1 1 आएगा। A22 यहाँ पे 2 रखे तो ये भी 2, तो A22 1। उसी तरह से यहाँ पे भी, इसमें भी आना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि A11 यानी 1 1, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 है। यहाँ पे देखो ये दूसरा रो पहला कॉलम, जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू 0। दूसरा रो तीसरा कॉलम, जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसका भी वैल्यू 0। जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसका भी वैल्यू 0। A22 जब रो और कॉलम जो है बराबर होगा तो उसका वैल्यू 1। A23 जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू, इस एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से जो है हम लोग इसको एलिमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो है
जीरो मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स क्या है? तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई ये लेना देना है। कोई भी मैट्रिक्स हो जाए और उसका ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all elements are zero. If all elements are zero, इसको हम लोग किस मैट्रिक्स से जानेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जीरो द्वारा इंडिकेट करते हैं। जीरो बराबर यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे जीरो बराबर जीरो 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 जीरो। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे जीरो 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 जीरो, तो ये हम लोग का मैट्रिक्स हो जाता है। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़े टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।